हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज सृष्टि अग्रवाल। मैं आप सभी के लिए लेकर आ चुकी हूँ यहाँ पर कक्षा 2 के विषय हिंदी का ग्रीष्मकालीन गृह कार्य। जैसा कि आप सभी को पता है, आपके ग्रीष्मकालीन गृह कार्य आ चुके हैं, जिनमें सब्जेक्ट हिंदी, इंग्लिश और गणित का गृह कार्य दिया गया है। ये गृह कार्य आपको अपनी नोटबुक में नोट करना है, क्योंकि जैसे ही स्कूल ओपन होंगे आपके ये गृह कार्य चेकआउट होंगे आपके टीचर्स के थ्रू। तो आपको सभी गृह कार्य करने अनिवार्य हैं और प्रत्येक गृह कार्य में आपको 6 वर्कशीट दी गई हैं। तो हम इसी वीडियो में जो सभी वर्कशीट्स हैं सब्जेक्ट हिंदी की वो देखने वाले हैं। तो स्टार्टिंग से लेकर वीडियो के एंड तक आप बने रहिएगा, ताकि आपको सभी वर्कशीट्स के सॉल्यूशन इसी पार्ट में मिल जाए। स्टार्ट करेंगे वर्कशीट फर्स्ट से। तो यहाँ है चित्र को ध्यान से पढ़कर वाक्य लिख पाना। तो आपको चित्र दिया गया है यहाँ पर, तो स्थान जो खाली स्थान है आपके सेंटेंस में वो आपको चित्र के थ्रू फिल करने हैं। ठीक है, चलिए अच्छे से देखिए इस चित्र को। देखिए, एक पैरट बैठा है पेड़ पर, एक पिकॉक है, ठीक है, बतख तैर रही हैं पानी में, इसी तरह से पक्षी उड़ रही हैं, गर्ल जो है वो दाना दे रही है गिलहरी को। ठीक है, तो एक बॉय है वो आ रहा है अपने हाथ में एक बुक को लेते, खेल रहा है, मतलब वो वहाँ पर। तो इस तरह से क्या है, ये पूरा चित्र का डिस्क्रिप्शन है। अब देखते हैं यहाँ पर मोर पेड़ पर बैठा है। यहाँ पर एक स्थान में क्या लिख देंगे हम, पेड़। बतख पानी में है, पानी में है ना बतख। आसमान में पक्षी उड़ रही हैं। बच्चा क्या कर रहा है, खेल रहा है। महिला गिलहरी को दाना डाल रही है, गिलहरी है ना तो उसे दाना डाल रही है महिला। तो यहाँ पर हो जाएगा महिला गिलहरी को दाना डाल रही है। तो ये होता है आपका वर्कशीट फर्स्ट का सॉल्यूशन। नेक्स्ट देखेंगे वर्कशीट सेकेंड, जिसमें है निम्नलिखित शब्द समूह के सामने उनसे संबंधित वाक्य लिखिए। तो हमें वाक्य लिखने हैं, जैसे दिवाली, दशहरा, ईद, बैसाखी, क्रिसमस, होली, रक्षाबंधन, ये सब क्या हैं, ये सब त्योहार हैं। इसी तरह से हम आगे लिखेंगे लड्डू, जलेबी, रसगुल्ला, गुलाब जामुन, ये सब क्या हैं, ये सब मिठाइयाँ हैं। पेंट, कुर्ता, फ्रॉक, साड़ी, ये सब क्या हैं, ये सब कपड़े हैं। गेहूँ, बाजरा, जौ, चना, ये सब क्या हैं, ये सब अनाज हैं। कटोरी, चम्मच, थाली, गिलास, ये सब क्या हैं, ये सब बर्तन हैं। गुलाब, मोगरा, कमल, चमेली, ये सब क्या है, ये सब फूल हैं। तो इस तरह से हमें सेंटेंस बनाना था शब्दों को देखते हुए। तो ये होता है आपका वर्कशीट सेकंड का सॉल्यूशन। नेक्स्ट देखेंगे वर्कशीट थर्ड, जिसमें है लिखी एक लोमड़ी बहुत भूखी थी। तो आपको ये जो सेंटेंस है इसको सुंदर सुंदर अक्षरों में दिए गए स्ट्रोक्स में लिखना है। ठीक है, तो इस तरह से जिस तरह से मैंने लिखा है इसी तरह से आपको भी लिखना है सुंदर सुंदर हैंड राइटिंग में, ताकि आपको इसके मार्क्स मिल सके अच्छे से अच्छे। तो इसी तरह से आपको लिखना है, करेक्ट स्ट्रोक में करेक्ट लिखते हुए जाना है। एक लोमड़ी बहुत भूखी थी। नेक्स्ट सेंटेंस है उसने बेल पर अंगूर देखे, फुल स्टॉप। तो यहाँ पर ये सेंटेंस भी आपको करेक्ट स्ट्रोक में लिखना है। उसने बेल पर अंगूर देखे, उसने बेल पर अंगूर देखे, उसने बेल पर अंगूर देखे। तो यहाँ 3 रिक्त स्थान हमें दे रखे थे, 3 स्ट्रोक्स दे रखे थे रो, तो हमें इसमें लिखना था। तो इस तरह से कंप्लीट होती है आपकी वर्कशीट थर्ड, जिसमें आपको सुंदर लेख लिखना था। अब देखेंगे वर्कशीट फोर्थ का सॉल्यूशन, जिसमें है चित्र में क्या हो रहा है लिखिए। तो यहाँ चित्र में देखिए कौवा आता है, एक जग में पानी भरा हुआ है, पानी का स्तर कम है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे कौवे को घड़े में पानी दिखा। क्या दिखा कौवे में, कौवे को घड़े में पानी दिखा। अब घड़े में पानी बहुत कम था, इसलिए कौवे की चोंच नहीं पहुँच पा रही है पानी तक। तो यहाँ इसे देखकर हमने ये लिख दिया है। नेक्स्ट क्या कर रहा है कौवा, कंकड़ डाल रहा है जग में। तो कौवे ने घड़े में कंकड़ डाले, यहाँ लिख देंगे। पानी ऊपर आ गया तथा कौवे ने पानी पी लिया। अब इससे क्या होता है, जो जग का वाटर लेवल है वो ऊपर हो जाता है, जिससे वो कौवा जो है वो पानी पी लेता है और उड़ जाता है। तो इस तरह से ये थ्रस्टी क्रो की कहानी हमें चित्रों के माध्यम से बताई गई थी। हमने बहुत बार कहानी देख रखी है, तो इस तरह से हमने चित्रों के माध्यम से इन सेंटेंस को लिखा और कहानी को कंप्लीट किया। तो ये था आपका वर्कशीट फोर्थ का सॉल्यूशन। नेक्स्ट देखेंगे वर्कशीट फिफ्थ, जिसमें है मन से अपनी कविताओं को आगे बढ़ाइए और लिखिए। एक डाल के पंछी हम, एक फूल की पंखुड़ियाँ हम, एक गगन के तारे हम। अब आगे आपको लिखते जाना है। एक अनार के क्या हो सकते हैं, दाने हम। एक पेड़ के पत्ते हम, एक आसमान के तारे हम, एक घर के बच्चे हम, एक स्कूल के बच्चे हम, एक गांव के लोग हम। तो इस तरह से हमें ये कविता पूर्ण करनी थी, तो हमने इस तरह से कविता को अपनी पूर्ण किया है। तो ये मन से करना था, आपको अपनी टीचर की हेल्प भी ले सकते हैं, बट आपको इसी तरह से इसे लिखना था।
तो इस तरह से अपनी कविता जो है वो कंप्लीट होती है। ये था वर्कशीट 5 का सॉल्यूशन। और लास्ट देखेंगे वर्कशीट 6, जिसमें है कविता में छूटी खाली जगह पर मीठे व गोल शब्दों को लिखकर कविता को पुनः पढ़िए। तो खाली जगह जहाँ है वहाँ आपको मीठे और गोल शब्द लिखने हैं, ठीक है। जहाँ मीठा आना है वहाँ मीठे, और जहाँ गोल होता है वहाँ पर गोल लिखना है। मीठे मीठे, कविता का नाम क्या है? मीठे मीठे। मीठे मीठे, ठीक है, कविता है तो हम पढ़ने जा रहे हैं इसे। मीठे बोल होते अनमोल, मीठे लड्डू होते गोल, मीठे रसगुल्ले होते गोल, मीठे गुलाब जामुन होते गोल, मीठे चीकू होते गोल, मीठे बेर होते गोल। अब ये सभी क्या है? मीठे होते हैं। और कैसे आकृति होती है इनकी? गोल आकृति होती है। तो यहाँ पर सिर्फ मीठा और गोल ही आना था, तो ये हमने पूर्ण कर लिया है, ठीक है। तो इस तरह से हमने इस कविता को भी पूर्ण करा शब्दों को लिख करके। तो ये था वर्कशीट 6 का सॉल्यूशन। तो इस गृह कार्य में हमने देखा वर्कशीट 6, वर्कशीट 5, वर्कशीट 4, वर्कशीट 3, वर्कशीट 2 और वर्कशीट 1 का सॉल्यूशन। उम्मीद है सभी वर्कशीट आपको समझ में आ गई होंगी, सभी के सॉल्यूशन आपको समझ में आ गए होंगे। इसी तरह हम इंग्लिश का गृह कार्य भी देखेंगे और गणित का भी। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, ताकि आपको और भी इम्पोर्टेंट वीडियोस आपकी कक्षा से रिलेटेड मिलते रहें। फिर मिलेंगे हम नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।